बात करने वाले हैं पैराइटल बोन के बारे में। ठीक है, तो पैराइटल बोन को सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन करना है सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि स्कल में दो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से सबसे पहले इसका साइड डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर मेजरली हम लोग दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है वो कॉन्वेक्स रहेगा और स्मूथ रहेगा। ठीक है, दैट शुड बी प्लेसेस लैटरली। ठीक है, उसके बाद इसका इंटरनल सरफेस पे मेनली हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसके में ये ग्रुप्स नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पर ट्री जैसा जो बना हुआ दिख रहा है ये एक्चुअली मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का ग्रूव है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली डायरेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि सपोज करो कि ये एक ट्री है और ये इसका जड़ वाला पोर्शन है। ठीक है, मतलब कि इसका ये ग्रोइंग पोर्शन है और इसका जो ये सब जो ब्रांचेस है यहाँ पे ये एक्चुअली अपवर्ड बैकवर्ड दिखने चाहिए। कैसे दिखने चाहिए? तो अपवर्ड बैकवर्ड। तो उसकी वजह से लाइक हम लोग इसको ऐसे होल्ड करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का है। ठीक है, अब कैसे है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स आउटर सरफेस मैंने लैटरली रखा। ठीक है, इस तरह पकड़ लिया, स्मूथ कॉन्वेक्स सरफेस इस तरह पकड़ा। उसके बाद यहाँ पर मेजरली इसको देखो, हम लोग इसको एक ट्री की तरह सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्री लाइक इस तरह तो उगेगा नहीं। ठीक है, हम लोग सपोज करेंगे कि ट्री लाइक नीचे से ऊपर की ओर उग रहा है, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो ये लोअर पोर्शन है ट्री का लोअर पोर्शन वो एक्चुअली आपके लिटिल फिंगर के यहाँ टिप पे होना चाहिए। ठीक है, इस तरह। तो उससे लाइक साइड डिटर्मिनेशन आप कर पाओगे कि इसका जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ग्रूव है ये अपवर्ड बैकवर्ड ग्रोइंग दिखने चाहिए आपको। ठीक है, तो लाइक ये इस तरह होल्ड करेंगे इसको, ये लेफ्ट साइड का है। ठीक है, देखो प्रॉपर इसके ग्रूव्स अपवर्ड बैकवर्ड दिख रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड का पैराइटल बोन हो गया। अब बात करते हैं इसके सर्फेसेस के बारे में। तो एक्सटर्नल सर्फेस, इंटरनल सर्फेस हो गया, वो तो बता ही दिया। अब इसके बॉर्डर्स और एंगल्स की बात करते हैं। तो मेनली इसमें 4 बॉर्डर होते हैं, 4 एंगल होते हैं, सबके यहाँ पर अलग अलग नाम से और दो दो नाम से एक्चुअली। ठीक है, देखो मैं बस समझा रहा हूँ। ये एक्चुअली है सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर से देखो, एंटीरियर बॉर्डर इसका नीचे, सॉरी ये इसका सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। अब यहाँ पर इसको और क्या क्या बोल सकते हैं? तो ये इसका एक्चुअली सुपीरियर बॉर्डर जो है इसको हम लोग यहाँ पर सेजाइटल बॉर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, सेजाइटल बॉर्डर। देन ये इसका एंटीरियर बॉर्डर जो है इसको फ्रंटल बॉर्डर भी बोल सकते हैं या फिर कोरोनल बॉर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोरोनल सूचर है ये एक्चुअली। ठीक है, तो इसको कोरोनल बॉर्डर या कोरोनल सूचर भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये लाइक आगे फ्रंटल बोन से आर्टिकुलेट करने के बाद यहाँ पर एक कोरोनल सूचर फॉर्म करेगा। ठीक है, लाइक इस तरह अगर ये आर्टिकुलेट करता है तो देखो कोरोनल सूचर यहाँ पर ये बनाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर, सेजाइटल बॉर्डर भी बोल सकते हैं। ये इसका एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, फ्रंटल बॉर्डर भी बोल सकते हो या कोरोनल बॉर्डर भी बोल सकते हो। ठीक है, कोरोनल सूचर एक्चुअली वहाँ बनता है। ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर या ऑक्सीपिटल बॉर्डर बोल सकते हो। ठीक है, ऑक्सीपिटल बॉर्डर एक्चुअली स्ट्रेट नहीं होगा, देख सकते हो इसमें ये लाइक कर्व जैसा दिखेगा, जिगजैग टाइप का ज़्यादा ही। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो आर्च्ड मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा कर्व मिलेगा, मुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एक्चुअली यहाँ पर आके आर्टिकुलेट करता है, उसके वजह से इसके यहाँ पर अपने 3 पार्ट्स हो जाता है। इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टेम्पोरल, इन्फीरियर बॉर्डर या फिर टेम्पोरल बॉर्डर जो है इसके अपने 3 पार्ट्स हो जाता है। 3 सेगमेंट्स में ये बढ़ जाता है। कैसे? तो इसका एंटीरियर पार्ट हो जाता है, मिडिल पार्ट हो जाता है और पोस्टीरियर पार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ। इसका जो आगे वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड से आर्टिकुलेट करता है। इसका बीच का जो मिडिल पार्ट है वो आर्टिकुलेट करता है स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से। ठीक है, स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से आर्टिकुलेट करता है इसका मिडिल पार्ट, और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो मैस्टर्ड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से आर्टिकुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को लाइक इस वाले बोन में दिखाता हूँ प्रॉपर। देखो ये एक्चुअली है पैराइटल बोन का पोर्शन है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को उतना प्रोमिनेंट दिख भी रहा होगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ पर ये जो बॉर्डर दिख रहा है ये एक्चुअली पैराइटल बोन का बॉर्डर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ग्रेटर विंग स्फेनोइड है। देखो ये स्फेनोइड बोन है, यहाँ पर ये अंदर की ओर में ये स्फेनोइड बोन है, साइड से देखिए अच्छा रहेगा। ये देखो इस ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड है, यहाँ पर ये जो क्रैक दिख रहा है ना ये सूचर, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड का और ये पैराइटल बोन है। इसके बाद ये स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये आर्टिकुलेट किया मिडिल पार्ट से इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ पैराइटल बोन से। और इसका जो पोस्टीरियर साइड है ये देखो यहाँ पर ये मैस्टोइड का पार्ट आ गया, ये मैस्टोइड पार्ट का ये जो सूचर दिख रहा है ये मैस्टोइड पार्ट यहाँ पर आ गया। तो उसके वजह से लाइक मैंने क्या बताया यहाँ पर कि इन्फीरियर और टेम्पोरल बॉर्डर जो है पैराइटल बोन का इसके अपने 3 सेगमेंट है। एंटीरियर में ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड आर्टिकुलेट करेगा, मिडिल पार्ट में आर्टिकुलेट करता है स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और पोस्टीरियर पार्ट में आर्टिकुलेट करता है मैस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, ये बता दोगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एंगल्स के बारे में। तो ये जो है एंटेरो सुपीरियर एंगल बोल सकते हो इसको या फ्रंटल एंगल, ये इसको स्फेनोइडल एंगल भी बोल सकते हो या एंटेरो इन्फीरियर एंगल। देन ये है पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल और ऑक्सीपिटल एंगल, और ये है मैस्टोइड एंगल या फिर मैस्टोइड एंगल ही बोलो या फिर पोस्टीरियर इन्फीरियर भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब सबके यहाँ 2 नाम है। क्या बताया मैंने? एंटेरो सुपीरियर, इसी के जस्ट नीचे एंटेरो इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर। दूसरा नाम इसका क्या बताया था? ये है फ्रंटल एंगल, स्फेनोइडल एंगल, ये है
ऑक्सीपिटल एंगल और ये है मैस्टर्ड एंगल, ठीक है। तो लाइक इस पे अटैचमेंट्स की आप बात करें तो इंटरनल सरफेस होती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आ जाता है और मेनिंजेस और पैराइटल लोब ऑफ ब्रेन हो जाएगा विद देयर मेनिंजेस। और ये जो सरफेस है यहाँ पर गेलिया एपिनेटिका रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली और एक चीज़ देखने को मिलता है, यहाँ पर टेम्पोरल लाइन देखने को मिलता है, सुपीरियर और इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन, ठीक है। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से एक्चुअली टेम्पोरलिस फासा का अटैचमेंट होता है और इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन से ओरिजिन होता है आपका, एक कवर्ड हो जाता है ये एरिया पूरा टेम्पोरलिस मसल से, ओके।